शिवसेना नेता संजय राउत ने चुनाव आयोग पर रविवार को निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता और एक दिखावा बनकर रह गया। उन्होंने आयोग पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यों पर आंख मूंदने का आरोप लगाया। शिवसेना के मुखपत्र सामना में अपने साप्ताहिक स्तंभ रोक टोक में राउत ने बीजेपी पर 5 राज्यों में जहां नवंबर में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां आधार खोने के बाद मतदाताओं को रिश्वत देने के लिए धार्मिक प्रचार का सहारा लेने का भी आरोप लगाया। राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के पिछले सप्ताह मध्य प्रदेश में दिए गए उस बयान की आलोचना की जिसमें उन्होंने लोगों से वादा किया था कि अगर भाजपा सत्ता में बनी रहती है तो वह अयोध्या में राम मंदिर के लिए सरकार द्वारा आयोजित यात्राएं कराएगी। राउत ने कहा कि यह स्पष्ट रूप से धार्मिक आधार पर प्रचार था। अगर ऐसा बयान किसी कांग्रेस नेता ने दिया होता तो ईडी की तरह निर्वाचन आयोग भी वारंट के साथ दरवाजे पर खड़ा होता। राउत ने आगे कहा कि मतदाताओं को रिश्वत देकर वोट हासिल करना चौंकाने वाला है और निर्वाचन आयोग ने अपनी आंखें बंद कर ली है, जो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। अयोध्या में राम मंदिर में प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होनी है। राउत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री निर्वाचन आयुक्त TN शेषन ने अपने कार्यकाल के दौरान दिखाया कि निर्वाचन आयोग को दहाड़ना भी नहीं है, उसे बस अपनी पूंछ हिलानी है और इससे सभी राजनीतिक दलों में डर पैदा हो जाएगा। निर्वाचन आयोग एक दिखावा बन गया है। संजय राउत ने बीजेपी और निर्वाचन आयोग पर खूब तंज कसा। वहीं राउत ने आरोप लगाया कि जो कुछ भी हुआ 5 राज्यों में साबित कर दिया कि निर्वाचन आयोग पिंजरे में बंद तोता बन गया है। उन्होंने बताया कि जब 1987 के विले पिड़ले उपचुनाव में शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाला साहब ठाकरे ने हिंदुत्व के मुद्दे पर पार्टी उम्मीदवार रमेश प्रभु के लिए वोट मांगा तो इसका मतदान का अधिकार 6 साल के लिए रद्द कर दिया गया था। साथ ही राउत ने कहा कि निर्वाचन आयोग और अन्य संवैधानिक निकायों को साध लिया और हिंदुत्व की लड़ाई है। वहीं संजय राउत के इस बयान पर शिवसेना शिंदे गुट के मुख्य प्रवक्ता और राज्य के मंत्री दीपक केसकर ने कहा कि राउत खुद को महाराष्ट्र समझते हैं, लेकिन कोई एक व्यक्ति या संजय राउत महाराष्ट्र नहीं है। महाराष्ट्र बहुत बड़ा है और यह महाराष्ट्र की जनता का है। महाराष्ट्र संजय राउत की संपत्ति नहीं है। केसकर ने आगे कहा कि अब तक राउत की कहीं कोई भी बातें सच साबित नहीं हुई। दूसरों के बारे में भविष्यवाणी करने से पहले उन्हें ठीक से यह विद्या सीखनी चाहिए। यानी कि महाराष्ट्र में वार और पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आपको बता दें कि ICC वर्ल्ड कप के फाइनल में टीम इंडिया की हार पर अब राजनीति शुरू हो गई है। शिवसेना पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने फाइनल मैच को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में कराने और यहां पर टीम इंडिया की हार को लेकर BCCI और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। संजय राउत ने वर्ल्ड कप में हार के मुद्दे पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि लोग कहते हैं कि फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में होता तो जीत जाते। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम बना दिया ताकि वहां वर्ल्ड कप जीते तो ये संदेश जाए कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे, इसलिए विश्व कप जीता था। ये पर्दे के पीछे बीजेपी का बहुत बड़ा गेम प्लान चल रहा था। यानी कि संजय राउत ने महाराष्ट्र की सियासत में एक फिर से कह सकते हैं कि उबाल डाल दी है। यानी कि ये फाइनल मुकाबला जब ये खत्म हुआ उसके बाद से फिर से राजनीति शुरू हो गई है और इस पर पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।